नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज जेडीएस साइकिल 4 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज 2 तारीख है, 2 मई। तो आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है और ये इसका पीडीएफ जो है वो मैं लिंक में डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक, मतलब 38,926 वैकेंसीज़ है। ये टोटल ऑल सर्कल्स के लिए है, ठीक है। एक स्पेशल सर्कल के लिए नहीं है ना, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सब के लिए। ये अलग अलग सर्कल के पूरे टोटल मिला के 38,926 पोस्ट वैकेंट निकाले गए हैं जीडीएस के लिए। और इसकी पूरी डिटेल्स आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो दिए हैं एप्लीकेशन आर सबमिटेड ऑनलाइन एट indiapost.gds.online.in, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करते समय आप सर्कल के हिसाब से ही अप्लाई कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड, ठीक है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है एप्लीकेशन, अदर किसी भी वे में आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया नहीं जाएगा। ओके, डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर विच द एप्लीकेशन आर गिवन इन। वैकेंट पोस्ट की डिटेल्स एक पीडीएफ में है, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नीचे में लिंक में दे दूंगा। एंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए 2 मई से, एंड एप्लीकेशन एंड डेट है वो 5/6/2022 है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। बीपीएम और एबीपीएम की वैकेंसी है। बीपीएम का बेसिक पे 12,000 और एबीपीएम में डाक सेवक का 10,000 है। देन मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज़ पर सभी एग्ज़ाम के लिए वैसा ही होता है, वैसे भी ये है, लेकिन इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, ये डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक और कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 10th पास होना चाहिए। 10th मेरिट बेस पे ये सिलेक्शन होता है किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, उसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वो भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में होना चाहिए 10th के, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एबीपीएम के लिए बहुत ज़रूरी है, बीपीएम के लिए नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन नॉलेज ऑफ साइकिलिंग दोनों ही पोस्ट के लिए ज़रूरी है। एबीपीएम एज ए सिलेक्शन हो जाता है तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मैंडेटरी करती है। एंड देन ये सब आप पढ़ लीजिए। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स हु डिज़ायर्स टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये indiapost.gds.online.government.in साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद ये डिटेल्स फिलअप करनी है, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी, स्टेट इन विच द 10th क्लास पास, लैंग्वेज स्टडीड इन 10th क्लास, ईयर ऑफ पासिंग, स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ठीक है। और एक ही कैंडिडेट एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आप 2 बार रजिस्ट्रेशन करते हो और पकड़े जाते हैं, या फिर 2 बार रजिस्ट्रेशन किए तो फिर वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाता है, आप फॉर्म नहीं भर सकते दोबारा, ठीक है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव ओन एक्टिव ईमेल आईडी, आपकी खुद की ईमेल आईडी होना चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, और मोबाइल नंबर भी। Selection of division and exercise preference. The candidate can select only one division for submission of candidate for all the eligible post of the selected division. ठीक है, आप एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। द कैंडिडेट हैव टू वैलिडेट डिटेल्स बाय गिविंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड OTP सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। किसी भी आप डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही, ठीक है। देन यहाँ पे सेम ही है। एग्जाम्पल इफ कैंडिडेट ऑप्शन फॉर 5 पोस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे लिमिट नहीं है एक्चुअली। 20 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैक्सिमम कितना है। ओके, बताता हूँ मैं। पोस्ट वो आपको फॉर्म में पता चल जाएगी मैक्स पोस्ट आप कितने भर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ फ़ी पेमेंट, तो 100 रुपये फ़ी पेमेंट रहता है। 100 रुपये में आप 5 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आप फिर से पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 20 रहता है। हमारे जब हमने फॉर्म भरा था तो तब 20 पोस्ट थे, लेकिन अब कितना है वो आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी अपने को पता चलेगा। मैं करके दिखाऊँगा वो भी अगले वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही रहेगा। मैं करके दिखाऊँगा और कैसे सिलेक्शन मतलब चूज़ करना है, सर्कल्स कैसे चूज़ करने हैं, सर्कल्स में डिवीज़न कैसे चूज़ करने हैं वो भी बताऊँगा। ओके, तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो आराम से, ठीक है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। डॉक्यूमेंट में क्या है, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और 10th क्लास की मार्कशीट। ओके, देन यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, वर्क ऑफ BPM, वर्क ऑफ EBPM डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे DA का फ़र्क आ सकता है क्योंकि DA भी बढ़ गया है। मैंने जब वीडियो बनाया था तब DA बहुत कम था, 17% था, अभी 34% हो गया है। सो आप एडजस्ट कर लीजिए। उस दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वर्क ऑफ BPM मतलब ये BPM का, और ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM और डाक सेवक का, ठीक है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। सिलेक्शन सिंपल होता है, 10 आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, उसके हिसाब से फिर आपको कॉल लेटर आते हैं डायरेक्ट, प्रोविजनल आपको बुलाया जाता है, इंटीमेट किया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। सिंपल सी प्रोसेस है ये। एंड देन ये ग्रेड पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कुछ दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए इस PDF में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है ये नोटिफिकेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये आप पढ़ लीजिए। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ विच पोस्ट रिजर्व्स द सोल राइट टू मॉडिफाई कैंसिल द नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन और टू स्टॉप द ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस चल रही है सिलेक्शन की, उसको कभी भी पोस्ट डिपार्टमेंट जो है वो रोक सकता है, कैंसिल भी कर सकता है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कुछ नोटिफाई किए बिना ही वो सब कैंसिल कर सकता है, ऐसा उनके पास राइट है। ओके, कैंडिडेट शुड नोट दैट वंस द डिटेल्स ऑफ रजिस्टर एप्लीकेशन आर सबमिटेड द डिटेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाई। मतलब आपने एक बार डिटेल्स भर दी तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ ईमेल बाय द कैंडिडेट ड्यू टू एनी स्पेसिफिकेशन और विदाउट एनी अराइजिंग आउट ऑफ नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर्स। मतलब आपका कुछ ईमेल चालू ना रहा, SMS अगर आपका मोबाइल चालू नहीं रहा, तो आपका अगर ईमेल पहुंच नहीं पाता है या फिर SMS नहीं पहुंच पाता है, तो ये डिपार्टमेंट की गलती नहीं रहेगी, आपकी गलती रहेगी। डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आप इसके लिए। इसलिए आपका ईमेल ID एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज किया जाता है। एक तो ईमेल पे ईमेल सेंड किया जाता है, इंटीमेशन लेटर डायरेक्ट, या फिर टेक्स्ट मैसेज में आपका सिलेक्शन हो चुका है ये बोल के आपको मैसेज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट मेक एनी फ़ोन कॉल्स टू कैन, ये आप ध्यान रखिए। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से कॉल आएगी बोलते हैं लोग, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कभी कॉल नहीं करता, डायरेक्ट वो मैसेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, वो लीगल मैसेज होता है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे कहा गया है। एंड आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए या फिर पूरा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। GDS की फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। BPM, वर्क ऑफ BPM, वर्क ऑफ EBPM से लेके उसका सिलेक्शन कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, डिटेल में क्या क्या लोड होते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वैकेंसी निकल गई है दोस्तों, आप फॉर्म भरिए। मैं ये इस वेबसाइट पे इंडिया पोस्ट gdsonline.government.in, पहली वेबसाइट पे मत जाइए। जब आप गूगल में डालेंगे तो दूसरी वेबसाइट, दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट रहेगी उस पर क्लिक करके फॉर्म भरिए। डिफरेंट सर्कल वाइज, डिफरेंट डिवीज़न वाइज आप फॉर्म भर सकते, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।